हेलो एवरीवन, आज मैं आपको क्लास 10th मैथ का एक ऐसा क्वेश्चन कराने जा रहा हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन कह रहा है सर्व समीका सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बराबर 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा है। तो हमें क्या करना है, हमें एक साइड को सॉल्व करना शुरू करना है, दूसरी साइड के बराबर प्रूफ कर देना है। तो हम लोग यहाँ पे इस साइड को क्या बोलते हैं, LHS, और इस साइड को बोलते हैं हम लोग RHS। तो हम लोग यहाँ से LHS को सॉल्व करना शुरू करेंगे और RHS के बराबर प्रूफ कर देंगे। तो देखो LHS में हमारे सामने क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा। LHS में हमारे सामने क्या लिखा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब देखो हमें क्या करना है, इस वैल्यू को सेक थीटा और टेन थीटा में कन्वर्ट करना है। तो इस वैल्यू को सेक थीटा और टेन थीटा में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग साइन थीटा के नीचे अगर कॉस थीटा लिख देंगे तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या बन जाएगा, टेन थीटा बन जाएगा। और अगर 1 के नीचे हम लोग क्या लिख देंगे, कॉस थीटा, तो 1 अपॉन कॉस थीटा क्या बन जाएगा, सेक थीटा। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू को भी कॉस थीटा से डिवाइड करा देंगे और नीचे वाली वैल्यू को भी हम लोग कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे। तो लिख देंगे हम लोग, देखो ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अंश, नीचे वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, हर। तो हम लोग लिख देंगे अंश और हर में, अंश और हर में कॉस थीटा से भाग करने पर अब देखो कॉस थीटा से भाग करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, साइन थीटा के बटे में भी कॉस थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, साइन थीटा के बटे में कॉस थीटा, ठीक है। फिर माइनस कॉस थीटा के बटे में भी क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। और फिर प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा आ जाएगा, 1 के नीचे भी कॉस थीटा आ जाएगा। फिर बाद में हम लोग मेन बटे का साइन लगाएंगे और इसी के सामने हम लोग इक्वल टू का साइन लगाएंगे। तो देखो यहाँ पे लिखा है साइन थीटा, फिर साइन थीटा के बटे में भी कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा के बटे में कॉस थीटा, और फिर माइनस का 1 अपॉन कॉस थीटा आ जाएगा। अब देखो यहाँ से ऊपर कॉस थीटा लिखा है, नीचे भी कॉस थीटा लिखा है, तो ऊपर से कॉस थीटा, नीचे से कॉस थीटा कट जाएगा। यहाँ भी ऊपर कॉस थीटा, नीचे कॉस थीटा, तो ऊपर की कॉस थीटा से नीचे का कॉस थीटा कट जाएगा। तो देखो यहाँ पे साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या बन जाएगा हमारे पास, टेन थीटा, माइनस यहाँ से कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, कितना बचा, 1 प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर होता है, सेक थीटा के बराबर होता है। फिर बटे में क्या आएगा, देखो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, टेन थीटा, प्लस कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया है तो कितना बचेगा, 1, और फिर माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर होता है, सेक थीटा के बराबर होता है। अब देखो हमें क्या करना है, हमें इसको थोड़ा सा सिस्टमैटिक लिखना है। टेन थीटा को हम लोग सेक थीटा के पास लिखेंगे और इस वाले टेन थीटा को भी हम लोग सेक थीटा के पास लिखेंगे। तो देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि टेन थीटा प्लस का सेक थीटा और माइनस का 1। फिर बाद में इसके बटे में क्या आ जाएगा, टेन थीटा माइनस का सेक थीटा और प्लस का 1। अब देखो हमें क्या करना है, हमें एक काम और भी करना है। यहाँ पे हम लोग इसका रेशनलाइजेशन करा देंगे, मतलब प्रमेयकरण करा देंगे हम लोग। यहाँ पे देखो लिखा है टेन थीटा प्लस सेक थीटा, तो हम लोग क्या करेंगे, टेन थीटा माइनस के सेक थीटा से गुणा और टेन थीटा माइनस सेक थीटा से भाग करा देंगे, ठीक है। टेन थीटा माइनस सेक थीटा से गुणा और टेन थीटा माइनस सेक थीटा से भाग करा देंगे। अब देखो इस वाली वैल्यू को हम अलग ट्रीट करेंगे और इस वाली वैल्यू को हम लोग 1 को हम अलग ट्रीट करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखो जब टेन थीटा माइनस का सेक थीटा का गुणा टेन थीटा माइनस सेक थीटा से होगा तो हो जाएगा, देखो इसको अगर a माने इसको b माने तो ये भी a ये भी हो जाएगा, तो a प्लस b और एक ब्रैकेट में a माइनस b, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा के बराबर, ठीक है। और फिर बाद में देखो जब इसका गुणा 1 से होगा तो ये हो जाएगा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, सॉरी टेन थीटा और माइनस का सेक थीटा के बराबर, ठीक है। इसको ब्रैकेट के अंदर रख देंगे क्योंकि बाहर माइनस है, माइनस से आगे जाके हमें गुणा कराना पड़ेगा। फिर देखो इसके बटे में क्या आएगा, इसके बटे में जो वैल्यू जैसे लिखी है वैसे ही हम लोग लिख देंगे, क्योंकि आगे हमें कुछ और भी करना है, हमें इन वैल्यू को हटाना है, मतलब काटना है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग टेन थीटा माइनस सेक थीटा और प्लस 1 अलग ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे हम लोग टेन थीटा माइनस का सेक थीटा। अब देखो हमारे पास सर्व समीका क्या दे रखी है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कह रहा है कि इसका प्रयोग करके हमें सिद्ध करना है कि वो वाली वैल्यू इस वैल्यू के बराबर है। तो देखो इसको हम लोग प्रूफ करने के लिए क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे सर्व समीका क्या दे रखी है, सेक स्क्वायर थीटा।
सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो देखो अगर यहाँ से हम लोग टेन स्क्वायर थीटा को इधर लेके आए तो इधर टेन स्क्वायर थीटा प्लस का है तो इधर आके कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, इधर आके कैसा हो जाएगा, माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, और बराबर यहाँ पे कितना बचेगा 1। तो देखो प्रमेय क्या बन जाएगी हमारे पास, सर्व समीकरण हमारे पास क्या बन जाएगी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखो हमारे पास यहाँ भी क्या लिखा हुआ है, हमारे पास लिखा है टेन स्क्वायर थीटा माइनस का सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो अगर सेक स्क्वायर थीटा प्लस का होता, टेन स्क्वायर थीटा माइनस का होता, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती, 1 आ जाती। अब देखो यहाँ पे अगर एक काम और भी करें, हम पूरी इक्वेशन में माइनस से गुणा करा दें, तो देखो इसका अगर माइनस से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का सेक स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, और बराबर इसका भी माइनस से गुणा हो जाएगा तो कितना आएगा, माइनस का 1। तो देखो माइनस का सेक स्क्वायर थीटा, माइनस का सेक स्क्वायर थीटा और प्लस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, माइनस का 1 होता है। तो देखो अगर सेक स्क्वायर थीटा, देखो यहाँ पे माइनस का सेक स्क्वायर थीटा प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, माइनस का 1 लिख देंगे। फिर बाद में देखो यहाँ पे माइनस के अंदर गुणा कराएंगे तो माइनस और प्लस का गुणा हो जाएगा, तो माइनस का गुणा प्लस के टेन थीटा से कराएंगे तो माइनस का टेन थीटा हो जाएगा, और फिर माइनस का गुणा माइनस से कराएंगे तो प्लस का सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से नीचे क्या है, नीचे बचा हुआ है हमारे पास टेन थीटा माइनस का सेक थीटा और प्लस का 1। ठीक है, और अगले ब्रैकेट में लिखा है टेन थीटा माइनस का सेक थीटा। ठीक है, अब देखो अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो देखो ये माइनस का जब कॉमन लेंगे तो पूरी इक्वेशन में माइनस से गुणा हो जाएगा। तो देखो माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का टेन थीटा हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस का सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू जब हम माइनस का कॉमन लेंगे अंदर से, तो अंदर बचेगा प्लस का टेन थीटा माइनस का सेक थीटा और माइनस माइनस प्लस का 1। फिर देखो इसके बटे में टेन थीटा माइनस का सेक थीटा प्लस 1 और यहाँ पे बचेगा टेन थीटा माइनस का सेक थीटा। ठीक है, अब देखो ऊपर से टेन थीटा माइनस का सेक थीटा प्लस 1, नीचे से टेन थीटा माइनस का सेक थीटा प्लस 1, दोनों आपस में कट जाएंगे। ठीक है, बचेगा क्या, यहाँ से बचेगा ऊपर से हमारे पास, ऊपर बचेगा माइनस का 1 और नीचे बचेगा टेन थीटा माइनस का सेक थीटा। अब देखो हमें क्या लाना है, हमें लाना है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस का टेन थीटा, मतलब सेक थीटा प्लस का रहेगा, माइनस का टेन थीटा रहेगा। तो हम नीचे वाले में से भी माइनस कॉमन ले लेंगे। देखो नीचे वाले से माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन माइनस का 1, इसको हमने ऐसे ही रखा, और फिर बाद में अपॉन माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस माइनस की गुणा माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब माइनस अगर कॉमन लेंगे तो सेक थीटा प्लस का हो जाएगा और माइनस का टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ऊपर से माइनस नीचे से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो देखो हमें क्या लाना था, हमें लाना था 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, हमने क्या ला दिया 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और ये किसके बराबर है, RHS के बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे RHS, नीचे लिख देंगे हम लोग हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। हिंदी में भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इति सिद्धम। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।